हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित स्टडी विथ स्मार्ट अप्रोच चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं 12th पास आउट साइंस स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने पीसीबी व पीसीएम सब्जेक्ट लिया है। पर हम उन ऑप्शंस के बारे में बताएंगे जो करंट में ट्रेंड में चल रहा है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप वीडियो स्किप ना करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटेक और बीई कोर्सेज के बारे में। बीटेक और बीई कोर्सेज करके आपकी सैलरी व प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो इनमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं, चलिए देखते हैं। अब हम बीई कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यह कोर्स 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। इसमें आपको मशीन के भागों का निर्माण आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन कराया जाता है। मेट्रॉनिक्स इंजीनियर के साथ कॉम्बिनेशन करके इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के साथ मिलकर रोबोटिक्स का विकास करना भी इस फील्ड में सिखाया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिमांड इस समय बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद आता है सिविल इंजीनियरिंग। यह भी 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। इसमें आपको भूमि सर्वेक्षण, स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, द सब्जेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर स्टडीज़ का एडवांटेज के साथ आपको सिविल इंजीनियरिंग का कार्य सिखाया जाता है। 3rd नंबर पे हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इसमें आपको कंप्यूटर की नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिस्टम फंक्शनिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में स्टडी कराई जाती है। अब बात कर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी 4 साल का डिग्री कोर्स है। इस ड्यूरेशन में स्टडीज़ को वॉरियर पॉसिबल एस्पिरेंट्स ऑफ प्रोडक्ट यूनिट जैसे मैकेनिकल, केमिकल, ग्राफिक्स एंड अदर फिजिकल रिलेटेड स्टडीज़ कराई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईसी यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यह कोर्स भी 4 साल का डिग्री कोर्स है। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल के उत्पादन, ट्रांसमिशन, मैनेजमेंट, न्यू इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट की फील्ड में स्टडी कराई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग की। फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग भी 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। इसमें आपको डेप्थ स्टडी ऑफ द फूड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स में स्टडी कराई जाती है। साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी की स्टडी भी कराई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। इसमें आपको एरोप्लेन डिज़ाइनिंग, एरोप्लेन मेंटेनेंस और इसकी फील्ड के न्यू कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी कराई जाती है। साथ ही न्यू टेक्नोलॉजी के एरोप्लेन की न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में भी स्टडी कराई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यह क्षेत्र इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान के कॉम्बिनेशन के द्वारा चिकित्सा से उत्पादित प्रोडक्ट को डिकम्पोज कराना सिखाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। आपको जैसे पता ही होगा कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा ही स्कोप है। इसमें ऑटोमोबाइल का इन्वेंशन, डेप्थ स्टडी फॉर व्हीकल डिज़ाइनिंग, देयर पार्ट्स एंड फिजिकल स्टडीज़ कराई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इस कोर्स में स्थायी ऊर्जा संसाधन, स्टडी टेक्नोलॉजी इन रिफाइनिंग रिसोर्सेज आदि की स्टडी कराई जाती है। अब बात आती है माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में। इस फील्ड में आपको माइनिंग से संबंधित कार्य जैसे कोयला खनन आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को संरक्षित करते हुए खनन क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न संभावित विकल्पों को देखभाल कराना सिखाया जाता है। अब बात आती है मरीन इंजीनियरिंग की। इस कोर्स में आपको शिप में आवश्यक मरीन टेक्नोलॉजी, मशीन एंड इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट इन अ शिप की स्टडीज़ कराई जाती है। और साथ ही हम और भी कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, रबर, प्लास्टिक, मटेरियल साउंड,
जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चर, पावर, डेयरी टेक्नोलॉजी, मोटर स्पोर्ट, मेट्रोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग आदि बहुत सी फील्ड है जिसमें आप बी कर सकते हैं। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं बी आर्क कोर्स के बारे में। यह 5 साल का डिग्री कोर्स है। बी आर्क का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में बी आर्च भी कहते हैं। अगर आपको ड्राइंग, आर्किटेक्ट, पेंटिंग आदि का शौक है तो आप बी आर्क का कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स 5 साल का होता है। IIT JEE के थ्रू आपको बी आर्क के टॉप मोस्ट कॉलेज मिल जाते हैं, नहीं तो मेरिट 12th की मेरिट बेस पर भी आपको एडमिशन मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मर्चेंट नेवी। जैसा कि आपने देखा होगा कि लोग शिप्स में जाते हैं, 6 महीने पूरी दुनिया घूमते हैं। शिप में इंटीरियर का काम होता है, शिप मैनेजमेंट का काम होता है। यह बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टेबल जॉब है। इसमें पहले 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद आप सीधे मर्चेंट नेवी का कोर्स कर सकते हैं। अब थर्ड हम बात कर लेते हैं BSc कमर्शियल पायलट। PCM लेकर 12th के बाद आप कमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप ट्रेनिंग फ्रॉम एविएशन इंस्टीट्यूट से लेकर बन सकते हैं, या फिर आप BSc कर सकते हैं एविएशन साइंस से। थर्ड हम बात कर लेते हैं BSc कोर्सेज के बारे में, जो कि 3 ईयर के होते हैं। इसमें बहुत सी फील्ड है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एग्रीकल्चर, स्टैटिक, फोरेंसिक टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट BSc कोर्सेज में आते हैं। यह कोर्स बहुत इजी होते हैं। BE और BTech के कंपैरिजन में इस कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम रहती है और BE के मुकाबले ये कोर्स थोड़े इजी होते हैं। NDA, अगर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना है तो आप NDA एग्ज़ाम दे सकते हैं। 12th के बाद अगर आप PCM स्टूडेंट हैं तो इसमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद NDA आपको BSc या BTech करने का ऑप्शन देती है। इसमें आप कोई सी डिग्री कर सकते हैं, या BE या BTech। NDA ही आपको यह कोर्स कराती है। आपको इसके बाद एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर डेजिग्नेशन मिल जाता है, जो भी आप स्पेशलाइज्ड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए चुने जाते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम SCRA एग्ज़ाम की बात करते हैं, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। यह एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कराती है। जैसे आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आपको 4 साल की मैकेनिकल ट्रेनिंग मिलती है। इसके बाद आपको ग्रुप A की पोस्ट में सीधे ही अपॉइंटमेंट होता है आपका। अगर आपको अपना करियर बिजनेस, कॉमर्स या मैनेजमेंट में आपका करियर बनाना है तो कौन कौन से डिग्री ऑप्शंस होते हैं आपके लिए, तो चलिए देखते हैं। अगर आप मैनेजमेंट में कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए BBA, BMS सेम डिग्री कोर्स होते हैं, जो कि सिटी में आपको जौन सा भी अच्छा कॉलेज लगे आप इसमें एडमिशन लेके कर सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स में करियर बनाना है तो आप BCom कर सकते हैं। इसके अलावा आप CA, CS, CFA आदि प्रोफेशन कोर्सेस कर सकते हैं, जो स्पेशलाइज्ड कॉमर्स स्टूडेंट करता है। अगर आप CA, CS, CFS आदि प्रोफेशन कोर्स जो स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट करते हैं, अगर आपको साइंस समझ नहीं आ रही तो आप कॉमर्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। आर्ट प्रिपरेशन के लिए अगर आपको अपना करियर आर्ट्स में बनाना है तो आप BA या बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसमें साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, सोशोलॉजी, लैंग्वेज, फाइन आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं की लैंग्वेज के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। अब हम अदर कोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। BPED यानी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। स्पोर्ट्स में करियर बनाना है आपको, या कोच बनना है, या प्लेयर बनना है, टीम के साथ जुड़ा रहना है, तो आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप BPED फिजिकल एजुकेशन कोर्स, जो कि 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है, वो कर सकते हैं। इसके बाद आप एक PGMS कोर्स होता है जो जनरली एंड
मास कम्युनिकेशन होता है। आपको एंकरिंग में अगर आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन लाइन में इंटरेस्ट है या न्यूज़ एंकरिंग, टीवी प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन, डायरेक्ट स्टाइल में इंटरेस्ट है तो आप PGMS कर सकते हैं। बहुत अच्छा अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है और अच्छे इंस्टीट्यूट और कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया में जो ये प्रोग्राम कराते हैं। BHM यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं या 3 या 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। अगर आप अच्छे खाने पीने का शौक़ रखते हैं या घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं तो आप BHM कर सकते हैं। BCA कंप्यूटर फील्ड में, अगर आपको अपना इंटरेस्ट कंप्यूटर फील्ड में है तो आप BCA कोर्स कर सकते हैं। BCA के बाद MCA करके आप अपनी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर फील्ड में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। LLB लॉ में करियर की बात करें तो आप LLB भी कर सकते हैं, BSc LLB भी कर सकते हैं। 5 साल का कोर्स होता है। 12th के बाद ही आप लॉ में अपना करियर बना सकते हैं। पॉलिटेक्निक, आप पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। ये सब डिप्लोमा कोर्स ऐसे होते हैं कि आप पॉलिटेक्निक करके आपको ट्रेनिंग करने के बाद सीधे आपको जॉब मिल जाती है। इवेंट मैनेजमेंट, आप इवेंट मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं जो कि सर्टिफाइड और डिप्लोमा कोर्स होता है। एनिमेशन, आपका इंटरेस्ट गेमिंग, कोडिंग, एनिमेशन में है तो आप एनिमेशन फील्ड में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। फिटनेस में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आप न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, जिम इंस्ट्रक्टर, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। बेसिक व एडवांस कोर्स कर सकते हैं जैसे DC आदि। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। अब आप अपने इंटरेस्ट के साथ इनमें से कोई भी कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, क्योंकि यह आपके करियर का सवाल है। अपनी इच्छा के अनुसार फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करें और अपने दोस्तों के साथ इस विषय में चर्चा करें और इसके बाद ही आप अपने कोर्स के बारे में चुनें। फ्रेंड्स, ये थे टॉप कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस। इनको करके आप अपने करियर को एक बेहतर उड़ान दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सरकारी नौकरी की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।